अरे वो मेरी चलो, तो हमने नहीं क्या ठीक किया, है, हमने, बस ठीक है। हाँ, हमने जनरल डेटा को खत्म किया। अब जनरल डेटा के बाद हमारा क्या है, रिकंसिलिएशन अकाउंट। रिकंसिलिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट में एक बना कस्टमर बनाने के लिए रिकंसिलिएशन अकाउंट डालना पड़ता है। रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है वो FI कंसल्टेंट आपको देगा या यूजर को देगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो हमारा होता है, 1,14,000। रिकंसिलिएशन अकाउंट जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1,40,000। ठीक है। यूज ऑफ रिकन्सिलिएशन अकाउंट। हाँ, यूज क्या है इसका? ये रिकंसिलिएशन डिटरमाइन डिटरमाइन करने में यूज आता है। ये FI साइड से है तो उतना हमें जाना नहीं है उसमें क्या यूज आता है, ठीक है। 1,40,000 हमने डाला। बट यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आ रही है एंट्री HNDA 1,40,000 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो GL है वो हमारे कंपनी कोड में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हमें GL बनाना पड़ेगा, बट ये हमें नहीं बनाना है, ये FI कंसल्टेंट बनाएगा। फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ। FS00, यहाँ पे हम डालेंगे 1,40,000 और यहाँ पे विथ टेम्पलेट करेंगे। बट लेकिन इसके लिए हमें क्या एरर दे रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स नॉट डिफाइंड। तो हमें पहले चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने पड़ेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा OBY6। हमारा कंपनी कोड क्या है, HNDA। इसमें जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है ना, हमारा स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट वो होता है INT, ठीक है। INT। हाँ, तो हमने INT सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखो फिजिकल एरियर वेरिएंट जो हमने बताया ना, हम कौन सा यूज करेंगे, अप्रैल टू मार्च V3 वाला यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट हम यहाँ पे 1,000 स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं। पोस्टिंग पीरियड मैं बताऊंगा क्या पोस्टिंग पीरियड होता है। और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मैं 10% डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इतनी चीजें हमको भरनी होती हैं। और कुछ तो नहीं भरना होता, नहीं, ठीक है। इतनी चीजें भर के इसको सेव कर दो, ठीक है, भर दिया। अब हमें क्या बनाना था, GL बनाना था। तो GL बनाने के लिए हम यहाँ पे आए, टी कोड फिर से चलाना पड़ेगा, FS00। यहाँ से वही टेम्पलेट करिए। यहाँ पे कौन सा GL बनाना है, 1,40,000। कौन से कंपनी कोड से कॉपी करना है, 1,000 से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब हम इसको कस्टमर मास्टर में यूज कर सकते हैं, 1,40,000, ठीक है, हो गया। तो हम अभी कंपनी कोड में थे, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन, अब इसमें एक चीज है, ये तो हम कर दिए, ये चीज सबकी जरूरत नहीं है, ये सारे FI के पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम पेमेंट ट्रांजेक्शन में जाते हैं। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन में हमारा क्या होता है, टर्म ऑफ पेमेंट्स। टर्म ऑफ पेमेंट्स क्या होता है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है कस्टमर और कंपनी के बीच कि कितने दिन में वो पैसे देंगे, ठीक है। कस्टमर कितना दिन में पैसा पेमेंट करेगा, और ये इसको मतलब एक एक तरह से क्रेडिट पीरियड भी बोल सकते हैं कि कितने दिन का कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा, कितने दिन को क्या होगा। तो ये हम यहाँ से यूज करते हैं, ये FI वाले करेंगे, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हो। बनाने के लिए मैं आपको टी कोड तुम्हारी बता आवाज देता कट हूँ। रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है।
रिलायंस ग्रुप। टर्म ऑफ पेमेंट बनाने का टी कोड मैं बता देता हूँ आपको। टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाने का OBB8। ठीक है, ये पेमेंट टर्म बनाने के हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस। करो, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डेंस। रुक जाओ, नेट का थोड़ा सा स्लो है। तो हम यहाँ से 1,40,000 डाल दिया हमने रिकंसिलेशन अकाउंट। आगे चलते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे देखो, हमें टर्म ऑफ पेमेंट हमारा बनाने का काम नहीं है। मैंने आपको OBB8 बता दिया, वहां से आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। टर्म्स ऑफ पेमेंट अगर आपको बनाना है, OBB8 ये टी कोड है, आप इससे बना सकते हो। और यहाँ पे एक है पेमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड। पेमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड ये आपको टिक करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए इस कस्टमर को करना चाहते हो, तो आपको ये पेमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब इस फील्ड का यूज होगा, तब उस समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके। कोरेस्पॉन्डेंस में आते हैं। ये कोरेस्पॉन्डेंस में ये सारे एफए का काम है, हमें नहीं करना कुछ। इंश्योरेंस में भी हमें कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं सेल्स एरिया डेटा पे। सेल्स एरिया डेटा पे हमारा सबसे पहला है सेल्स। सेल्स टैब में हमें क्या क्या दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सेल्स डिस्ट्रिक्ट। सेल्स डिस्ट्रिक्ट हमें बना सकते हैं। सेल्स डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा SPRO। SPRO SAP रेफरेंस IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सॉरी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, सेल्स। यहाँ पे डिफाइन सेल्स डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम सेल्स डिस्ट्रिक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे बनाना है एक नया डिस्ट्रिक्ट कोई डिस्ट्रिक्ट बताओ मुझे। लिख दे, नवदान सावधान कुछ लिख दे। डिस्ट्रिक्ट में जैसे डाल देता हूँ 001। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम बेगूसराय, BGS। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल्स डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो हमने बनाया है, हमने क्या बनाया है, BGS बनाया है, तो यहाँ से BGS। ठीक है। सेल्स ऑफिस कहाँ से बनेगा, कौन बताएगा? हेलो। सेल्स ऑफिस सेल्स एरिया में तो नहीं बनेगा? हाँ, नहीं। अच्छा, तो बिजनेस पार्टनर ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑप्शन आता होगा।
अच्छा, सेल्स ऑफिस आपने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जब बनाया था तब आपने नहीं बनाया था? हाँ वही तो बात है, हमने सेल्स एरिया वो बनाया था ना। हाँ, तो वहीं पे हम तो सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप बनाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सेल्स ऑफिस हमने क्या बनाया था? होंडा बनाया था। सेल्स ग्रुप हमने क्या बनाया था? होंडा बनाया था, HON। कस्टमर ग्रुप, अब कस्टमर ग्रुप जो है, ये कस्टमर ग्रुप हमारा कौन से ग्रुप का कस्टमर है? डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, शोरूम है, कौन से कस्टमर ग्रुप का है? तो हम यहाँ से इसको, अगर आपको बनाना हो तो हम यहाँ से SPRO में बना सकते हैं डिफाइन कस्टमर ग्रुप, ठीक है। जैसे देखिए, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शोरूम, होलसेल, कंपटीशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जो भी बनाना है हमें, हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे एक बनाना है, HH, ये जैसे बनाना है। कस्टमर ग्रुप हमारा क्या है ये, जैसे कि होलसेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे होलसेल बना दिए। ठीक है। ABC क्लास, हम क्लास डिफाइन करते हैं, ABC जो भी क्लास है हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये A क्लास का कस्टमर है तो ये डाल दिया, ठीक है। ये स्विच ऑफ राउंडिंग क्या है? ये जब प्राइसिंग में जो है ना, वो राउंडिंग हम यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है तो कितना परसेंट चांसेस है कि ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑर्डर प्रोबेबिलिटी डाल सकते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप, इस ऑप्शन का क्या यूज है? इसका पता है इमरान, क्या यूज है ऑथराइज ग्रुप, ऑथराइजेशन ग्रुप? हम्म इसका कोई यूज नहीं है। नहीं। अब देखो, आइटम प्रपोजल क्या होता है? आइटम प्रपोजल क्या होता है पता है? आइटम प्रपोजल होता है कि कस्टमर जैसे कि रिपीटेटिव वो जो है एक ही ऑर्डर लगा रहा है, ठीक है। तो हम उसको आइटम पर, इसका टी कोड होता है आइटम प्रपोजल के लिए बनाने के लिए VA51, ठीक है। VA51 से हम आइटम प्रपोजल बना के एक टाइम में बना के इसको रख देंगे और उसको बार बार हम कस्टमर में जब असाइन ये कर लेंगे, ठीक है। इसको बना के बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है? अकाउंट एट कस्टमर, इसको भी रहने दो, ये एम ग्रुप रहने दो। एक्सचेंज रेट टाइप, एक्सचेंज रेट टाइप हमारा क्या स्टैंडर्ड हमारा एम होता है, ठीक है। तो एम कर दो। PP कस्टमर प्रोसीजर, प्रोडक्ट सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, ये क्रॉस सेलिंग के काम आता है, ठीक है। PP कस्टमर प्रोसीजर जो है ना, जब क्रॉस सेलिंग पढ़ेंगे तब वो उस समय समझ में आएगा। आपने किया था क्या क्रॉस सेलिंग का, इमरान? नहीं। तो ये PP कस्टमर प्रोसीजर जो है ना, ये क्रॉस सेलिंग के समय में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? प्राइस ग्रुप, प्राइस ग्रुप हम मेंटेन करते हैं कि कौन से ग्रुप का जो है ये कस्टमर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग एंड डिस्काउंट भी इस पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसको बल्क बायर है तो बल्क बायर दे दिया मैंने। अब ये कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है? कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर ये है हमारा वन ऑफ द पैरामीटर जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे हमने वन कर रखा है, तो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन करता है यहाँ से, ठीक है, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर से, CPP जिसको बोलते हैं।
प्राइस लिस्ट सेम है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए या देखने के लिए कि कौन से जो है कौन से प्राइस लिस्ट एक सेम बेस प्राइस का जो है कस्टमर जो रहेगा उसमें हम लोग ये करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं होलसेलर। कस्टमर स्टैटिस्टिक्स ग्रुप ये हमारा यूज जो है हमारा इसमें नहीं आता है। इसका ये LIS के लिए यूज के लिए लॉजिस्टिक वाले मॉड्यूल के लिए यूज में आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद क्या है रिलेवेंट फॉर एजेंसी बिजनेस, इसका यूज नहीं है। कस्टमर हायरार्की वगैरह ये सब यूज नहीं है। ठीक है, ये सब यूज नहीं है इस मेन इसमें यही पूछता है CPP वाला प्राइसिंग प्रोसेस। हाँ, इतना इसका यूज नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने ये सारी चीजें बता दी, प्राइस ग्रुप, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। ठीक है, और ये आप प्राइस ग्रुप, CPP, प्राइस लिस्ट ये सब कैसे बना सकते हो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। तो कौन सा है प्राइस लिस्ट और प्राइस ग्रुप ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा है गौरव। बेसिक फंक्शन में देखना। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। हाँ, दिख मैं रहा है दिख स्क्रीन? रहा रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, शायद मेरे में कुछ इशू है। दिख तो रहा सबको दिख भाई। रहा है? हाँ सबको दिख रहा है बाकी तो। हाँ ठीक है, ये हमारा